आज आप देखने जा रहे हो ऑब्सेशन मूवी, जो कि एक सुपरनेचुरल थ्रिलर मूवी है। कहानी की शुरुआत में हम देख पाते हैं बियर को, जो कि अपने फ्रेंड निक्की को बहुत ज्यादा पसंद करता है, बट वो अभी तक इसके बारे में निक्की को बताया नहीं है। अब प्रपोजल के लिए वो एक वेटर के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। अब उसका खास दोस्त इयान भी उसके साथ होता है। अब इयान को ये सब बहुत ज्यादा क्रिंज लग रहा था, इसलिए वो कुछ सलाह वगैरह दे रहा था। यहाँ पर वो वेट्रेस उसे बोलती है कि निक्की को आज तुम प्रपोज करने जा रहे हो तो उसके लिए कुछ गिफ्ट लेकर जाओ। नेक्स्ट बियर अपना घर जाता है और वहाँ पर उसकी एक पालतू बिल्ली थी जो कि अभी मर चुकी है। अब इसे देखकर बियर बहुत ज्यादा रोता है। थोड़ी देर बाद वो सो गया था और सडनली निक्की को कॉल आता है। अब निक्की उसे एक पार्टी करने के लिए बुला रही थी। इस दौरान निक्की का एक क्रिस्टल नेकलेस था जो कि कहीं पे गिर गया था और उसे नहीं मिल रहा था। इसी बात का फायदा उठा के मतलब बेयर यहाँ पे सोचता है कि मैं उसे ये गिफ्ट दे दूंगा, शायद निक्की थोड़ा खुश हो जाए। इसलिए वो एक शॉप में जाता है। तो इस दुकान में उसको जितना भी क्रिस्टल वगैरह था उसको पसंद नहीं आता, बट एक स्पेशल सेक्शन में एक चीज रखा था जहाँ पर लिखा था 1 विश विल। यहाँ पे वो दुकानदार बोलती है कि इससे आप जीवन में एक ही विश मांग सकते हो और विश मांगने के बाद इसके अंदर जो चीज है उसको तोड़ देना। मतलब इसके अंदर एक छोटा सा लकड़ी होगा जिसको तोड़ देना है, उसके बाद आपका विश फुलफिल हो जाएगा। वैसे ये बेयर को लगता है ये झूठ है, मतलब फेक चीज होगा, बट फिर भी ये अपने पास वो रख लेता है और सोचता है कि वो इसको गिफ्ट करेगा, निक्की को गिफ्ट करेगा। नेक्स्ट वही पार्टी में वो जाता है। यहाँ पर कुछ बातचीत होता है और बियर अकेले जगह पर देख के निक्की को प्रपोज करने वाला था, बट उसको अच्छे से मौका नहीं मिल रहा था। अब पार्टी वगैरह खत्म होने के बाद बियर बोलता है कि वो निक्की को घर पे छोड़ के आएगा। अब इन दोनों की कन्वर्सेशन से बियर को पता लगता है कि निक्की कुछ दिनों में अपना जॉब छोड़ रही है। मतलब निक्की, इयान, सारा और बियर ये चारों एक शॉप में एक साथ ही काम कर रहे थे। अब निक्की कुछ दिनों में वो जॉब छोड़ रही है और इस सिटी छोड़कर भी बाहर जा रही है। तो इस बात को सुन के कहीं ना कहीं बियर थोड़ा दुखी होता है, बट एनीवेज अब इन दोनों के बीच और कुछ बातचीत होता है। मतलब निक्की कहीं ना कहीं बियर को बोल रही थी कि तुम्हें किस पर क्रश है, किसको तुम पसंद करते हो। अब बियर यहाँ पर उसका नाम नहीं बोलता, ऑब्वियसली वो निक्की को पसंद करता है, वो उसका नाम नहीं बोलता। तो निक्की उल्टा बोलती है कि तुम्हें सारा पसंद करती है और क्या तुम सारा को भी पसंद करते हो। तो बियर यहाँ पे बोलता है कि मैं सिर्फ सारा को एज ए फ्रेंड देखता हूँ, मैं उस नजर में उसको नहीं देखता। तो निक्की यहाँ पर मुस्कुरा के बोलती है कि अगर मुझे किसी पर क्रश होगा तो वो बंदा जान भी नहीं पाएगा। मतलब काइंड ऑफ ये मिक्स्ड सिग्नल था बेयर के लिए, बट अभी भी बेयर उसके मन में इतना कंफ्यूजन था कि वो प्रपोज नहीं कर पाता है। ऐसे ही थोड़ा बहुत बातचीत होता है। अभी निक्की का घर आ चुका था, इसलिए वो गाड़ी से उतर के जाती है। तभी बियर उसको चिढ़ाने के लिए फ्रिकी निक्की कह के बुलाते, जो कि निक्की को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो वो लौट कर वापस आता है। इनका थोड़ा बहुत बातचीत होता है। बेयर यहाँ पे उसको माफी मांगता है कि मैंने तुम्हें इस टाइप का बुलाया। अब सॉर्ट आउट हो जाता है सब कुछ। निक्की यहाँ पर ऐसे ही बेयर को पूछती है कि मतलब सामने से पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तो बेयर यहाँ पे इतना फट्टू था कि वो बता नहीं पाता कि वो उसको पसंद करता है, बल्कि उसको भी सेम बात बोलता है कि मैं तुम्हें एज ए दोस्त देखता हूँ। तो निक्की उधर से चली जाती है। अब बेयर तुरंत से मतलब अपने आप को कोस रहा था और वो तुरंत से वही 1 विश वाला जो सामान था उसको बाहर निकालता है और बोल देता है कि निक्की मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करे, मतलब दुनिया जाए भाड़ में इस टाइप का प्यार करे। ये एग्जैक्ट विश था उसका, मतलब दुनिया से भी कहीं ज्यादा मुझे प्यार करे। ये कह के वो उस लकड़ी को तोड़ देता है। अब हम देखते हैं कि निक्की फिर से वापस आ गई थी, मतलब घर के अंदर गई थी, बट सडनली जब बेयर उसकी तरफ देखता है ना तो निक्की उसकी गाड़ी के सामने थी। अब वो बोलती है कि तुम मेरे लिए कुछ लेकर के आए थे ना। तो बेयर उसे बोलता है कि मैं जो लेकर आया था वो मैं घर पे भूल गया। मतलब ऑब्वियसली जो लेकर आया था वो खुद पे यूज कर चुका है। तो उसके बाद निक्की थोड़ी अजीब बर्ताव करने लगती है, मतलब जैसे मानो कि वो बेयर के साथ टाइम बिताना चाहती है अभी के अभी। तो उस टाइप का वो बिहेव करने लगती है। मतलब पहले निक्की को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था कि बेयर के लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, मतलब एज ए फ्रेंड उसको वो देख रही थी। बट अभी सडनली उसका बिहेवियर चेंज हो चुका है और वो उसको जो उसकी बिल्ली जो मर गई थी उसके बारे में पूछती है। उसके बाद थोड़ा बहुत बातचीत होता है। अब बेयर उसे बोलता है कि अब बहुत रात हो चुकी है, तुम अपने घर चले जाओ। तो निक्की उल्टा बोलती है कि तुम प्लीज मेरे साथ घर पे आओगे। तो बेयर को ये बात भी अजीब लगता है और सडनली निक्की रोने लगती है और बोलती है कि मेरे पापा को कैंसर है और ये बात मुझे अभी पता चला। ऐसे कह के वो रोने लगती है। तो उसे शांत करने के लिए बेयर बोलता है कि हाँ ठीक है, हम हमारे मतलब मेरे घर पे चलते हैं, वहाँ पर आज रात को रुकेंगे। अब ये बात सुन के निक्की का मूड अचानक से ठीक हो जाता है, जो कि बड़ा ही अजीब था। अब ये दोनों साथ पे बेयर
बेयर के घर पे जाते हैं। अब निक्की वहां पर जाते ही अपना कपड़ा ही उतार लेती है और जिसको देख के ये बियर और इसका शुरू हो जाता है किसिंग वगैरह। और सडनली मतलब निक्की किस कर रही थी, सडनली वो बोलने लगती है ये सब क्या हो रहा है, ऐसे बोलने लगती है, मतलब मानो कि निक्की अचानक से वो अपना होश में आ गई हो। तो जिसको देख के बेयर भी थोड़ा फ्रीक आउट करता है क्योंकि निक्की ने ही किसिंग वगैरह चालू किया था, स्टार्ट किया था। और अचानक से निक्की फिर से माफी मांगती है और बोलती है कि मुझे पैनिक अटैक आया था शायद, प्लीज मेरे साथ बैठो। अब पहले तो ये सब देख के मतलब ये जो अचानक मूड स्विंग वगैरह हो रहा है ये सब देख के बेयर यहाँ पे थोड़ा हेजिटेट करता है, बट निक्की थोड़ा रोने टाइप का शक्ल करती है। तो उसको मनाने के लिए बेयर यहाँ पे बोलता है, उसके पास बैठता है। अब निक्की उसके पास बैठकर बोले थे कि ये सब मैं कब से चाह रही थी कि ये सब हो, जो कि बड़ा ही अजीब था सुनने में, मतलब क्रीपी वे में वो ये सब बोल रही थी। अब नेक्स्ट डे बेयर के जो कैट चल बसी थी उसका बॉडी को लेकर उसने कुछ मेमोरियल बनाया था, मतलब निक्की ने उस कैट के बॉडी को लेकर कुछ मेमोरियल बनाया था। अब बियर देख के ये सब देख के उसको पसंद नहीं आता, तो इस बारे में निक्की को बताता है। नेक्स्ट बेयर और निक्की ये दोनों साथ में जहाँ पर काम कर रहे थे उस दुकान में जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो भी सब हुआ उसके बारे में बेयर यहाँ पर अकेले देखकर इयान को ये सब बता रहा था, मतलब कल रात जो भी हुआ, निक्की के फादर को कैंसर है और इसके वजह से ये लोग साथ में रात में रुके, ये सब के बारे में बता रहा था। और एज ए व्यूअर हम देख पा रहे थे कि निक्की थोड़ा दूर पर है बट वो कंटिन्यूअसली बियर को देखे जा रहे हैं और अजीब सी स्माइल कर रहे हैं, मतलब पूरा क्रिपी माहौल हो गया था। इसीलिए इयान ये सब बात को इतना सीरियसली नहीं लेता, बल्कि बोलता है कि शायद कल रात वो ड्रग्स में थी इसीलिए इस टाइप का बर्ताव कर रही थी। अब उस रात को इयान और निक्की ये दोनों साथ पे जाते हैं, जिस बात को देख के बेयर थोड़ा सा रिलीव था, बिकॉज मतलब वो कहीं ना कहीं निक्की को देख के अभी थोड़ा बहुत डर भी रहा था। उसका जो सडन बिहेवियर चेंज हुआ है उसके बारे में वो देख के थोड़ा बहुत डर भी रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं उसी रात को निक्की फिर से बेयर के घर पे आ गई थी। निक्की पहले तो कल रात जो भी हुआ उसके लिए माफी मांगती है। उसके बाद बेयर उसे पूछता है कि क्या सच में तुम मुझे चाहती हो, तो निक्की बोलती है, एग्जैक्ट वही लाइन बोलती है, मतलब जो बेयर ने विश किया था कि मुझे तुमसे ज्यादा और कोई भी मतलब प्यारा नहीं है, उस टाइप का कुछ जो लाइन बोला था उसने सेम लाइन दोहराती है और बोलती कि ये सब मुझे लास्ट क्रिसमस से स्टार्ट हुआ, ये सब फीलिंग मुझे लास्ट क्रिसमस से स्टार्ट हुआ। तो बेयर थोड़ा रिलीफ होता है, मतलब वो सोच रहा था ये सब शायद कल से स्टार्ट हुआ है, बट एज ए व्यूअर तो हम जानते हैं कि ये सब कल से ही स्टार्ट हुआ है। एनीवेज तो ये लोग अभी इंटीमेट होते हैं और मतलब ऑफिशियली रिलेशनशिप में आ गए थे और इतना इंटीमेट होते हैं मतलब दुकान में भी चालू और जहाँ देखो वहां पर चालू हो जाते हैं ये लोग। तो दुनिया में सबको पता चल जाता है ये लोग रिलेशनशिप में है। अब कहीं ना कहीं हम देख पा रहे थे कि निक्की बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी है, मतलब अगर ये लोग साथ में मूवी देख रहे हैं तो निक्की बेयर को ही घूरे जा रही है और अगर बेयर उसका मुंह मूवी की तरफ करता है तो उसका स्माइल जो है गायब हो जाता है, मतलब अजीब तरह से ऑब्सेस्ड है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और साथ में ये लोग बेयर के घर पे ही रह रहे थे। अब ये दोनों एक शाम को रेस्टोरेंट में गए थे और वहाँ पर इयान का फोन आता है। तो पहले तो बेयर उसका फोन कट कर रहा था, बट 2-3 बार उसने फोन किया तो बेयर थोड़ा दूर जाकर उसका फोन रिसीव करता है। तभी इयान उसे इन्फॉर्मेशन देता है कि निक्की के पिता को कोई भी कैंसर वगैरह नहीं है, उसने बैकग्राउंड चेक किया और वो पूरी तरह से हेल्दी है, पता नहीं निक्की तुम्हारे साथ क्या गेम खेल रही है और थोड़ा बच के रहना, इस टाइप का कुछ बोल देते। तो बेयर के मन में ये सब चल रहा था। अब सेम बात मतलब जो उसके पिता को कैंसर है कि नहीं उसके बारे में वो निक्की को पूछ लेता है। तो निक्की सडनली क्रीपी फेस बना के रोने लगती है और बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तो आसपास के लोग सब देख रहे थे तो मतलब रोके ऐसे बोल रहे थे कि अब तक ये डेट नाइट जो है वो ठीक चल रहा था, तो ये सवाल पूछ के तुम ये शाम बर्बाद क्यों कर रहे हो और ये डेट नाइट जो है तुम बर्बाद क्यों कर रहे हो। मतलब क्रीपी वे में उसका साउंड भी थोड़ा चेंज हो गया था और क्रीपी वे में जोर जोर से चिल्ला के सब बोल रहे थे। तो जिसको सुन के थोड़ा बहुत बेयर तो खुद डरता है और साथ ही साथ आसपास जो लोग थे वो भी उसको देखने लगते हैं। तो बेयर उसे जैसे जैसे शांत करता है कि मतलब निक्की को बिठाता है वहां पर, बोलता है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे पापा का क्या हाल है क्या नहीं। तो सडनली ये सुन के निक्की थोड़ा नॉर्मल होती है और फिर से हंसने लगती है। तो मतलब ये बिहेवियर
अभी बेयर देख रहा है कि ये बिहेवियर तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है निक्की के साथ। अब रात को ये फिर से इंटीमेट होते हैं। अब अचानक से रात को, मतलब देर रात को बेयर का नींद खुलता है, तो निक्की पास में नहीं थी और सडनली देखता है कि वो अंधेरे में बेयर को घूरे जा रही थी, जिसको देख के मतलब बेयर बहुत ज्यादा डर जाता है कि ऐसे कोई पर्सन तुमको अंधेरे में आके ऐसे घूरे जा रहा है। तो उसको पूछती है वहां पर क्यों हो, तो निक्की थोड़ा आगे आता है। तो बेयर वो देखता है कि निक्की ने उसका जो स्वेटर है वो पहनी है। अब निक्की बोलती है कि ये स्वेटर से तुम्हारा स्मेल आता है, तो मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब अजीब तरह से वो पूरी तरह से ऑब्सेस्ड हो गई थी बियर का स्मेल, ये वो मतलब उसके टुवर्ड्स बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गई थी, जैसा उसका विश था बियर का। ओके, तो उसके बाद और भी थोड़ा कुछ क्रीपी मोमेंट होता है, जैसे वो सडनली, मतलब निक्की सडनली एक गुलदस्ता को लेकर इधर से उधर मूव कर रही थी, जो कि बहुत ज्यादा क्रीपी था। बियर इससे बहुत ज्यादा डर चुका था। अब जैसे जैसे बियर थोड़ा शांत होता है और उसको बोलता है कि इधर मेरे पास में आकर सो। निक्की वहां पर आके सोती है, बट सोती नहीं है, मतलब ऐसे उसको देख के मुस्कुरा रही थी, जो कि बहुत ज्यादा क्रीपी था। अब बेयर बाथरूम के लिए भी मतलब उठता है, तब भी निक्की जोर से चिल्लाती है कि बोलती है स्टे, इधर रुको। तो बेयर इतना डर जाता है कि चुपचाप वहां पर ही सोता है, मतलब बाथरूम भी बेचारा नहीं जा पाता। अब नेक्स्ट डे निक्की उससे पहले उठ गई थी, मतलब मुझे तो लगता है वो सोई नहीं है। तो बेयर कल रात को जो हुआ उन सब के बारे में निक्की से बातचीत करती है, मतलब तुम इतना अजीब क्यों बर्ताव कर रहे हो, रात में ऐसे सब कर रहे हो, तो मैं डर जाता हूँ। तो निक्की यहाँ पर प्रॉमिस करती है कि ठीक है, मैं आज के बाद ये सब नहीं करूंगी और इस टाइप का अजीब बर्ताव भी नहीं करूंगी। तो चीजें थोड़ा सॉर्ट आउट होता है, मतलब बेयर थोड़ा यहाँ पर नॉर्मल होता है। उसके बाद वो काम पे बाहर जाने के लिए निकलता है, बट नोटिस करता है कि निक्की ने जो दरवाजा था ना उसको टेप से पूरा क्लोज कर दिया है। तो ऑब्वियसली बियर समझ जाता है कि ये निक्की तो बिल्कुल भी निक्की नहीं है, ये और कोई है, मतलब निक्की का जस्ट चेहरा है, बट ये वो निक्की नहीं है जिसको वो प्यार करता है। तो बियर यहाँ पे जैसे जैसे जोर लगा के वो दरवाजा खोलता है और उधर से आवाज आ रही थी कि अगर दरवाजा नहीं खुल रहा है तो बाहर मत जाओ। मतलब घर पे जो निक्की है ना उसको, मतलब बेयर को बाहर जाने ही नहीं देना चाहती थी। अब बेयर जैसे जैसे बाहर जाता है, निक्की उसके लिए कुछ खाना वगैरह बना के टिफिन दिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं बेयर इधर से जाने के बाद निक्की उधर ही खड़ी रहती है, मतलब वो हंसती रहती है और उधर ही खड़ी रहती है, मतलब कोई जैसे मूर्ति हो, और उधर ही वो पेशाब कर लेती है। अब बेयर यहाँ पे अपना लंच बॉक्स वगैरह खोलता है, जिसपे निक्की ने कुछ स्टिकी नोट्स भेजा था, वही लव यू वगैरह, और सारा यहाँ पर आई थी तो वो नोट्स वगैरह वो छुपा लेता है। अब सारा और बेयर का यहाँ पे थोड़ा बहुत बातचीत होता है और उससे हमें पता चलता है कि सारा बहुत दिनों से ट्राई कर रही है आर्ट स्कूल ज्वाइन करने का, बट उसको चारों तरफ से रिजेक्शन ही फेस वो कर रही है। तो बेयर उसे थोड़ा बहुत मोटिवेट करता है, मतलब यहाँ पे उनका थोड़ा बहुत बॉन्डिंग दिखाया गया है। अब उस स्टिकी नोट्स में एक नोट ये था कि व्हाट्स द वर्डिक्ट कैट क्वेश्चन मार्क, तो जिसको देख के बेयर को ऐसा लगता है कि उसने जस्ट अभी जो सैंडविच खाया तो उसमें वही उसका जो बिल्ली मरा था ना उसका मांस कहीं ना कहीं निक्की ने उसको खिलवाया, जिसको देख के बेयर इतना डिस्गस्ट फील करता है तो वो वोमिट कर देता है वहां पर। अब इन सब के बारे में वो किसी को कुछ बताता नहीं है, ऑब्वियसली बता भी नहीं पाएगा ये जो सब अजीब चीज हो रहा है उसके साथ। अब उसी रात को बेयर और इयान ये दोनों साथ में गाड़ी में जा रहे थे, तो उनका कुछ कन्वर्सेशन होता है। इयान उसको पार्टी में इनवाइट करता है, बट वो बोलता है कि तुम अकेले आना, मतलब उसको ऐसा लगता है कि निक्की के साथ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो झूठ बोलकर बेयर के साथ रह रहा है, तो उस टाइप का मतलब उसका बर्ताव भी थोड़ा अजीब होता जा रहा है, इसीलिए बोलता है कि तुम अकेले आना, निक्की को मत लेके आना। तो बेयर बोलता है हाँ ठीक है, एक दिन का तो बात है, तो मैं अकेले आ जाऊंगा और निक्की से बात करता हूँ, उसके बाद मैं आ जाऊंगा। अब ये बात बेयर उसे बोल तो रहा था, बट अंदर ही अंदर सोच रहा था कि मैं उसे कैसे बोलूँ, मतलब निक्की को कैसे बोलूँ, अगर मैं उसे बोलूंगा तो हंगामा खड़ा कर देगी। बेयर यहाँ पे घर जाने से पहले वही जो वान विश का पैकेट लाया था उसका पैकेट वहां पर था, तो उसके पीछे एक नंबर लिखा था, मतलब कस्टमर केयर टाइप का कुछ एक नंबर लिखा था, तो उस पर वो कॉल करता है, सोचता है कि वो विश को ऑल्टर करना चाहता है, मतलब विश को कैंसिल नहीं करना चाहता बट ऑल्टर करना चाहता है। तो उधर से जो बंदा था वो बोलता है कि विश ऑल्टर नहीं हो सकता। फिर बेयर यहाँ पर बोलता है कि ठीक है, तो विश कैंसिल कर दो। तो उधर से वो बंदा बोलने लगता है कि विश कैंसिल भी नहीं हो सकता, तुम्हें ऐसे ही जीना पड़ेगा, जो तुमने विश मांगा है उसके साथ ही जीना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये बंदा बोलता है कि विश को कैंसिल नहीं कर सकते, बट अगर तुम मर जाते हो तो तुम्हारा विश भी कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद जिसको तुमने विश मांगा है तो वो फ्री हो जाएगी।
और निक्की का जो मतलब जिम्मेदारी है अब तुम्हारे ऊपर है। अब निक्की के बारे में मतलब उस आदमी को कैसे पता, मतलब फोन जो उठाया उसको कैसे पता, ऐसे ही बोल के बेयर को मतलब बोलता है कि क्या तुम निक्की का आवाज सुनना चाहोगे। उधर से निक्की का चिल्लाने का आवाज आता है और बेयर इतना डर जाता है कि वो फोन कट कर देता है। दरवाजा खोलकर जब बेयर अंदर जाता है तो दिखता है कि निक्की सेम प्लेस में खड़ी है और सेम स्माइल कर रही है। अब उस वहां पर उसने नंबर 1 वगैरह कर दिया था तो बहुत स्मेल हो रहा था, जिसको देख के बेयर थोड़ा ऐसे हेजिटेट करता है। तो निक्की यहाँ पर सॉरी बोलते हैं और बोलते मैं जल्द से जल्द जाके नहा लूंगी, अपने आप को क्लीन कर दूंगी और ये जगह भी मैं सब साफ कर दूंगी। निक्की तुरंत नहाने जाते उधर से डरते हुए, लेकिन हिम्मत करके बेयर यहाँ पे बोल रहा था कि तुम्हें बिल्ली को पकाना नहीं चाहिए था, मतलब आज जो तुमने किया। निक्की जस्ट उधर से हाँ ऐसे बोल रही थी। मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूँ, मतलब बेयर यहाँ पे बोल रहा था मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूँ, इसीलिए बॉयज नाइट आउट के लिए इयान ने मुझे इन्वाइट किया है तो मैं जा रहा हूँ। जब ये निक्की सुनती है तुरंत उसका शावर बंद हो जाता है। पहले तो वो अच्छे से बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, बट बेयर यहाँ पे उसे बोलता है कि ये सिर्फ बॉयज नाइट आउट है, तो बात को समझो, मतलब उसको समझा रहा था, डर भी रहा था। तो उधर से निक्की फिर से चिल्लाने लगती है, मतलब जो अजीब अजीब तरह से वो चिल्ला रही थी वैसे सब साउंड हो जाता है। तो उसे समझाने के लिए बेयर बोलता है ठीक है नहीं तुम मेरे साथ चलो। निक्की तभी भी चिल्ला रही थी, बोल रही थी तुम मुझे प्यार नहीं करते, मैं जितना तुम्हें प्यार करती हूँ तुम उतना प्यार नहीं करते, ये सब बोल के चिल्ला रही थी। जैसे जैसे वो शांत होती है और ये सब यान की पार्टी में जाते हैं। अब इस पार्टी में भी बहुत ज्यादा अजीब अजीब चीजें होती हैं, जैसे कि जब बेयर एक छोटा मोटा जोक मारता है तब सब कोई नॉर्मली हंसते हैं, बट निक्की बहुत ज्यादा हंसती है और हंसती ही जाती है। और नेक्स्ट उसका कुछ डेयर वगैरह गेम था, इसमें बेयर के पास जो पर्सन है उसको किस करना है, मतलब उसके लेफ्ट में सारा थी। जब ये बात निक्की सुनती है, मतलब उसके सामने ही थी, सुनती है तो अजीब सी शक्ल बना के इधर आती है और सारा को ऐसे खींच के उधर कर देती है और खुद वहां पर आ जाती है और किसिंग पोजीशन में रहती है। तो बेयर को भी किस देना पड़ता है, मतलब ये सब बहुत क्रीपी वे में हो रहा था। अब ये बात सब कोई देख रहे थे। नेक्स्ट अचानक से जो ओरिजिनल निक्की थी वो होश में आ जाती है और बोलते हैं कि ये सब क्या हो रहा है और मुझे जवाब चाहिए, मतलब जवाब तुमसे चाहिए। मतलब ये सब बेयर को देख के वो बोल रहे थे और वहाँ उसके हाथ में जो बोतल था उसके मुंह पर वो फोड़ देती है और क्रीपी वे में हंसने लगती है। अब उसे हॉस्पिटल में थोड़ा एडमिट करके बेयर अपने साथ घर पे लेके आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं घर पे भी निक्की सेम बर्ताव कर रही थी, मतलब अब तक जितना अजीब अजीब चीजें हो रहा था वही सब कर रही थी। उसे बेयर बोल रहा था कि तुम पार्टी में ये सब क्या किया। निक्की यहाँ पर बोलने लगती है कि मुझे पता है कि सारा तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती है, इसीलिए मैं वहां पर गई और मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ, तुम मुझे इतना प्यार नहीं करते। वही सब ड्रामा वगैरह इन लोगों का चलता है। इधर बेयर उसे बोल रहा था कि तुम पुराना जैसे बर्ताव क्यों नहीं करते, मतलब पहले जैसे थे पुराना जैसे निक्की के जैसा बर्ताव क्यों नहीं करते। निक्की यहाँ पर अजीब तरह से रो के बोल रही थी कि मैं पुराने निक्की बन ही नहीं सकती, और मतलब क्रिपी साउंड में वो बोल रही थी, जिसको सुन के बेयर यहाँ पे थोड़ा बहुत डर रहा था और अजीब अजीब से मूवमेंट भी करने लगती है। मतलब कभी कभी वो अंधेरे में जाके कुछ बोल रही थी और लाइट में आकर कुछ और बोल रही थी, बहुत क्रिपी मूवमेंट्स करने लगती है जैसे उस दिन हुआ था। अब बेयर उसे रिक्वेस्ट करता है कि मेरे पास आके सो, तो निक्की वहां पर सोती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं पहली बार निक्की सो गई थी, मतलब ये जो अजीब वाली निक्की है वो सच में सो गई थी और उस टाइम बेयर को मैसेज आता है। अब ये मैसेज सारा के तरफ से था, उसको कुछ बताना था। पहले तो बेयर बोलता है कि ये ठीक टाइम नहीं है तो मैं बाहर नहीं आ सकता, तो सारा बोलते है कि बाहर आते हो कि मैं अंदर आ जाऊंगी। तो बेयर यहाँ पे बोलते है थोड़ा टाइम दो मैं बाहर आता हूँ। तब तक भी हम देखते हैं एज अ व्यूअर निक्की सो रही थी। जब बेयर उधर से उठ कर जाता है तो हम देखते हैं मतलब निक्की का जो बॉडी है वो तो सो रही थी, बट उस उधर से उसके बॉडी के किसी हिस्से से एक आवाज आ रहा था कि मुझे मार दो, मैं निक्की हूँ और ये जो तुम्हारे सामने सो रही ये नहीं है, निक्की नहीं है, मुझे मार दो, यहाँ पर मैं घुट रही हूँ, मतलब घुटन सी मुझे महसूस हो रहा है, मुझे मार दो प्लीज मार दो। ऐसा जो ओरिजिनल निक्की है उसका आवाज आ रहा था। हालांकि हम देखते हैं एज ए व्यूअर हम देखते हैं कि जो निक्की उसके सामने सो रही थी उसका माउथ वगैरह कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रहा है। वो ये सब देख के बेयर उसे मार तो नहीं पाता बल्कि उधर से चला जाता है और कार पे सारा और उसका थोड़ा बातचीत होता है। नेक्स्ट कार पे इनका थोड़ा बहुत बातचीत होता है जिसपे हमें पता लगता है कि सारा के पास वही लास्ट लेटर है जिसको साथ में ये लोग खोलना चाहते हैं, मतलब उसने जो आर्ट स्कूल में अप्लाई किया था ना
वो लेटर है। साथ ही साथ सारा और भी कुछ बात बोलती है, जैसे कि निक्की जो तुम्हारे साथ है वो उसे ढोंग कर रही है, मतलब सारा का तो पता ही नहीं है बेयर ने ये सब किया है, मतलब विश वगैरह मांगा है उसके बाद ये सब चालू हुआ है। तो वो तो सोच रही थी कि निक्की ही सब कर रही है, तो इसलिए सारा यहाँ पर बोल रही थी कि निक्की तुम्हारा फायदा उठा रही है और उसका पिता कोई बीमार नहीं है, उसने तुम्हें झूठ बोला। और तो और 2 सालों से इयान और निक्की ये लोग हुकअप करते हैं, मतलब बेयर का जो बेस्ट फ्रेंड था इयान, ये बंदा और निक्की ये दोनों हुकअप करते हैं। अब ये बात सुन के बेयर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब था। अब धीरे धीरे सारा ये सब कह के बेयर के साथ फ्लर्ट भी कर रही थी, जैसे बोल रही थी कि जो लड़की तुम्हें बहुत सालों से चाहती है वो तो कोई और ही है, मतलब वो अपनी बात ही बोल रही थी। और तुम्हारे लेफ्ट में जो थी उसे तुम्हें किस करना चाहिए था, मतलब वो जो गेम में उसके लेफ्ट में वो बैठी थी ना, उसके बारे में बोल रही थी। ऐसा सब बोल के थोड़ा चिल्ड वाला माहौल हुआ था। तभी निक्की वहां पे आ जाती है और सारा को वो पास में एक पत्थर पड़ा था उससे मार के उसका मतलब उसको वही पे मार देते, उसका फेस पूरी तरह से डिस्टॉर्ट हो गया था, वो वहां पर ही उसका स्पॉट डेथ हो जाता है। अब ये सब देख के ऑब्वियसली बेयर बहुत ज्यादा डर गया था। तभी निक्की उसको शांत करती है, मतलब बोलते है कि ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ और हमें इस बॉडी को ठिकाने लगाना पड़ेगा। अब साथ में ये लोग उस बॉडी को उधर से लेके जाते हैं। अब निक्की उस बिल्डिंग में सारा के बॉडी को रखती है और बोलते है कि मतलब बेयर को बोलती है कि अब तुम जा सकते हो, मैं इसका ठिकाने लगा दूंगी। नेक्स्ट बेयर फिर से वही दुकान पे जाता है जहाँ पर वो चारों तरफ वही वन विश विलो जो चीज है उसको ढूंढ रहा था। तभी शॉपकीपर उसे पहले तो शांत करवाता है। बेयर यहाँ पर उसके ऊपर मतलब चिढ़ रहा था और बोल रहा था कि ये चीज तुम दुनिया को कैसे बेच सकते हो और ये मतलब इसको रिवर्स कैसे किया जाए वो बताओ। तो वो बंदा यहाँ पर बोलता है कि इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। हाँ, एक तरीका है, अगर तुम मर जाओगे या फिर तुम्हारा विश को कोई कॉन्ट्राडिक्ट करके और एक विश मांगता है, तो जब उसका विश पूरा होगा तो तुम्हारा विश ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, मतलब कट हो जाएगा। जैसे मैंने अभी फॉर एग्जांपल कुछ विश मांगा, यहाँ पर मुझे ये चीज मिल जाए, ये मैंने पहले मांगा, और सेकंड जो आदमी है वो अगर मांगेगा कि ये चीज मुझे ना मिले, जो कि उसने सेकंड में मांगा है, मतलब फर्स्ट मुझे वो चीज मिल जाएगा बट सेकंड में जो आदमी या औरत जिसने भी मेरे विश को ऑल्टर करने के लिए फिर नलिफाई करने के लिए विश मांगा है, तो उसका विश पूरा हो जाएगा, तो मेरा विश कट हो जाएगा। यही 2 तरीका है, इधर तुम मर जाओ या फिर ऐसा सब हो। तो वहां पर जो 3 वन विश विलो था उसको खरीद के बेयर इधर से लेके चला जाता है और तुरंत वो इयान के घर पर जाता है और उसे बोलता है कि ये सब मतलब जितना सब अभी हुआ वो उसके बारे में बोलता है और बोलता है कि प्लीज ये सब मेरे ही वजह से हो रहा है, मैंने ये विश मांगा था। हालांकि ये सब इयान बिलीव नहीं करता है। बेयर उसको बहुत ज्यादा समझा रहा था कि प्लीज तुम एक विश मांग लो, क्योंकि एक ही पर्सन जीवन में एक ही विश मांग सकता है। क्योंकि मतलब बेयर यहाँ पर ट्राई भी करता है वो विश मांग के उस लकड़ी को तोड़ने का, खुद ट्राई करता है बट हो नहीं पाता। तो वो इयान को बोलता है कि तुम मेरे लिए विश मांगो कि बेयर का जो विश था उसको रिवर्स कर दिया जाए, मतलब मैं कभी विश ही ना मांग पाऊँ, तो मेरा विश कैंसिल आउट हो जाएगा और अभी निकी नॉर्मल हो जाएगी। अब इन सब के बारे में इयान उसको बिलीव नहीं करता और उल्टा मजाक में बोल देता है कि मुझे $1 बिलियन मिले। तो ऊपर से ऐसे पैसे की बारिश होने लगती है। अब इयान को देख के बियर बहुत ज्यादा गुस्से में उसको देख रहा था बट वो भी क्या कर सकता है, मतलब इयान तो ऑलरेडी विश मांग लिया है और उस लकड़ी को तोड़ चुका है, तो उसका ये भी गया। अब वो सोचता है कि निक्की तो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती है, तो मैं उसको कैसे भी करके ट्रिक करके मनवा लूंगी, कि मतलब उससे विश मनवा लूंगी। बट मतलब ऐसा वो सोचता है, बेयर ऐसा सोचता है और ये आखिरी चांस है, इसलिए वो वही वन विलो वाला चीज को लेकर घर पे जाता है। अब घर पे जाते ही फिर से निक्की और बेयर का थोड़ा बहुत झगड़ा होता है, मतलब वैसे ही क्रेजी एक्ट कर रही थी निक्की और बोल रही थी तुम मुझे इतना प्यार नहीं करते, मैं तुम्हें जितना प्यार करती हूँ, ऐसा सब बोल रही थी। और तो और सारा का जो बॉडी था उसको उसका जो ऊपर मतलब स्किन वगैरह वो निकाल दिया था, मतलब बहुत क्रीपी माहौल था वो घर पे। देन उधर से इयान आ जाता है और खुशी में बोल रहा था कि ये तो सच में $1 बिलियन है। अब इन दोनों का झगड़ा चल रहा था और निक्की के पास एक गन था, वो गन से इयान को वहीं पे शूट कर देती है। अब ये सब देख के बेयर यहाँ पे समझ जाता है कि मामला अभी हाथ से निकल चुका है और निक्की पूरी तरह से पागल हो चुकी है और अभी उसे ही अपना जान देना पड़ेगा, नहीं तो निक्की कभी वापस नहीं आएगी और ये सिचुएशन कभी ठीक नहीं होगा। अब बेयर यहाँ पर जैसे तैसे ट्रिक करके अपने आप को बाथरूम में लॉक करता है और वही गन का यूज करके वो अपने आप को मारने का कोशिश करता है, बट वो खुद को मार नहीं पाता। बट साइड में कुछ नींद का दवा
दवाई था, तो वो सोचता है उसको वो खा लेगा, तो उसको वो खा लेता है, मतलब जितना दवाई था वो खा लेता है। ओवरडोज से ऑब्वियसली वो मारा जाएगा। बट उधर से हम देखते हैं निक्की ने अपना विश मांग के वो जो छोटा लकड़ी था विश मांगने के बाद तोड़ते हैं उसको, वो तोड़ दिया है। मतलब निक्की ने विश मांगा है कि बेयर मुझे, मैं जितना प्यार करता हूँ बेयर मुझे प्यार करे। तो सडनली वो विश भी एक्टिवेट हो जाता है, तो बेयर बाहर आता है, मतलब दरवाजा जो लॉक कर दिया था बाहर आता है, और ये लोग किस करने लगते हैं। इंटीमेट होने ही जा रहे थे तभी, मतलब जैसा कि आज से बियर हमें पता है कि बियर तो ऑलरेडी खा लिया है, वो दवाई खा लिया, तो वो मर जाता है वहीं पे। अब इसको देख के निक्की बिल्कुल ये सहन नहीं कर पाती और वो भी खुद को मारने ही जा रही थी। तभी आज बियर अभी मर चुका है, तो उसका विश भी कैंसिल हो गया। तो निक्की जो मतलब ओरिजिनल निक्की है वो अपनी बॉडी में वापस आ जाती है और वो ये सब देख के फ्रीक आउट करती है। अब यहाँ पर ये मूवी खत्म होता है। आज बियर तो हमें पता है ओरिजिनल निक्की जो है वो वापस आ चुकी है अपनी बॉडी में, बट सिंस उसने 3 खून कर दिया है तो ऑब्वियसली उसे इधर जेल तो जाना पड़ेगा या फिर मतलब पता नहीं क्या होगा, ये तो मूवी में नहीं बताया गया। बट इतना पता है कि बेयर ने उसका जिंदगी पूरी तरह से तबाह कर दिया। मतलब अभी उसके सर पे, मतलब निक्की के सर पे 3 खून है और ऑब्वियसली उसे जेल जाना पड़ेगा, या फिर वो ये सब बात तो प्रूफ नहीं कर सकती कि उसका ओरिजिनल जो सेल्फ है उसने ये सब नहीं किया है। तो जो भी है यही था मूवी का एंड। तो अगर वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह के वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।